देख रहा है न विनोद, कैसे विकास के नाम पर जनता के पैसे लूटे जाते हैं, कैसे उसका दुरुपयोग किया जाता है। आज मैं शहर के एक पार्क में आप लोगों को जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लीजिए और इस उदाहरण के माध्यम से ये शहर ग्वालियर भी हो सकता है, ये शहर मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, या कोई कस्बा हो सकता है, या छोटे मोटे कोई भी शहर हो सकते हैं। लेकिन हालात या तरीका आपको वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस देश के जो नेता हैं या इस देश का जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं, कैसे विकास के नाम पर इस देश का पैसा लूटते हैं, इस देश के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ये आपको जो पार्क दिख रहा है ये राउंड अबाउट है। आप देख रहे होंगे कि इस गोल चक्कर के चारों तरफ से गाड़ियां आपको जाते हुए दिख रही हैं। सामने इसको हम गीता चौक कहते हैं और ये जो उदाहरण दे रहा हूँ वो स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पंचकुला, जो कि हरियाणा का एक, जिसको पेरिस भी कहा जाता है, यहाँ पे मैं हूँ। और ये सामने श्री कृष्ण, इसको गीता चौक बोलते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। अखबार में जो आंकड़ा आया था ये 55 लाख रुपए का के प्रोजेक्शन से ये प्रतिमा जो है कि वो बनाई गई है। तो अब आप कह रहे होंगे, और हाँ, मेरी आज की बात को सुन के आप ज़रूर कहेंगे कि ये जो एसके है ना, ये बहुत नेगेटिव बंदा है, नेगेटिव आदमी है, सिर्फ नेगेटिव बातें करता रहता है, उसको अच्छी बात तो दिखती नहीं, सिर्फ कमियां ही कमियां दिखती हैं। तो क्या करूं, मुझे दिखता है, और जब दिखता है तो तकलीफ़ होती है। शायद आप मुझे उस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो वाकई आपके दिल के अंदर तक जाएगी, आप उस बात को महसूस करेंगे। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं मिलता या जिम नहीं जाना चाहते, तो आप घर पर ही इन डंबल्स की मदद से एक्सरसाइज करके एक शानदार बॉडी बना सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और द पीपल यूट्यूब चैनल के मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो गीता चौक है, ये कोई भी चौक हो सकता है, ये महात्मा गांधी चौक हो सकता है आपके एरिया का, या कोई अंबेडकर चौक हो सकता है, कोई रविदास चौक हो सकता है। इस चौक का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हर साल 1.5 साल के बाद यहाँ पे इस चौक की ब्यूटिफिकेशन की जाती है, ताकि ये चौक अच्छा लगे। और ब्यूटिफिकेशन में आपको क्या किया जाएगा कि कहीं पे मिट्टी को थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया जाएगा, कहीं पे उसको नीचे कर दिया जाएगा। अगर फाउंटेन लगा है तो फाउंटेन उखाड़ दिया जाएगा, फाउंटेन नहीं है तो फाउंटेन लगा दिया जाएगा। इसी मिट्टी को ऊपर नीचे करके इसकी ब्यूटिफिकेशन जो है कि वो की जाएगी, ताकि शहर जो है कि सुंदर लगे। ये तो देखने में सबको लग रहा होगा कि सरकार ये इसलिए करती है ताकि जो है कि ये शहर देखने में सुंदर लगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है कि इसी शहर में अगर आप देखें तो कई जैसे ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं से मेरा मतलब है वहाँ पे पीने की अच्छी व्यवस्था, शौचालय की अच्छी व्यवस्था, एक लाइब्रेरी, ठीक है, और इसके साथ साथ लड़कियों के लिए नैपकिन्स वगैरह की व्यवस्था, अचानक अगर इस तरह की कोई बात हो जाए, जो बुनियादी बातें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि इसी पंचकुला ज़िले में कुछ यहाँ से
मात्र 20-25 किलोमीटर के दूर पर कुछ गांव ऐसे बसते हैं जहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चे दूर दूर तक पुल नहीं है, नदी क्रॉस करके जो है कि स्कूल में जाते हैं। कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं तो सड़क ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी शहर में ऐसे कम से कम इस पूरे शहर में 20-25 चौक जो है कि वो गोल चक्कर होंगे, और हर साल 1.5 साल में इन गोल चक्करों की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। और ब्यूटिफिकेशन में क्या किया जाएगा, साइड की टाइलों को उखाड़ कर उसमें कुछ बीच में टाइलें लगा दी जाएंगी, कुछ टाइलों को उखाड़ कर इधर उधर कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है कि जो काम ज़रूरी है या जो काम नए तरीके से होना है उस पे पैसा नहीं लगाया के बार बार इस चीज़ की ब्यूटिफिकेशन की जाती है। अब जिस तरीके की सिचुएशन है हमारे देश में, जिस तरीके की स्थिति है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस शहर में एक चौक को लेकर ऐसी, क्योंकि आप देखेंगे तो 15-20 लाख रुपए का बजट होगा, ये ज़्यादा का होगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये जब 55 लाख रुपए का इसका बजट अखबार में बताया गया जिसमें ये लगा हुआ है, तो बाकी चीज़ों का कितना होगा कैलकुलेशन मुझे नहीं है। ये आपका हो सकता है कि 50-60 लाख रुपए का भी बजट हो, 1 करोड़ तक का भी बजट हो, डिपेंड करता है कि क्या इसमें लगने जा रहा है। और क्योंकि ये जो काम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार करने का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ नया चीज़ बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें नए तरीके से आपको करनी पड़ेंगी, नई तरीके से आपको ख़रीदनी पड़ेगी, नए तरीके से आपको उसको बनानी पड़ेंगी। लेकिन इस काम में क्या होगा कि कहीं की मिट्टी को गड्ढा कर दो, उस मिट्टी को उठा के कहीं ऊपर कर दो, 2-4 पौधे लगा दो, 4-5 लड़ियाँ लगा दो, ऐसी जो है कि कुछ लाइटें लगा दो, या जो लाइटें लगी हैं उन्हीं को नए तरीके से लगा दो। तो क्या होगा, सामान लगभग आपका 50% यहीं से यूज़ होके यहीं पे लग जाएगा, लेकिन उसको जो खर्चे में दिखाया जाएगा वो बिल्कुल नए तरीके से दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कि इसी ईंट को इस्तेमाल करके बाउंड्री कहीं आगे पीछे कर दी जाएगी। इसी टाइलों को जो साइडों में लगी हुई हैं इसको भी कहीं ना कहीं इन्हीं टाइलों को रीयूज़ हो जाएगा, या यहाँ की टाइलें कहीं और लगा दी जाएंगी और कहीं और की टाइलें जो है कि वो यहाँ लगा दी जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि 50% इस पूरे जो है कि चीज़ों को दोबारा रीयूज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग है, उसका जो मूल्य है वो जनता की जेब में या जनता के खाते में लिख दिया जाएगा। और वहीं से शुरू होगा यहाँ के नेताओं की साँठगांठ, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की साँठगांठ और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साँठगांठ। मैंने जैसे बताया है, आप लोग देख रहे होंगे, आप अपने शहर में देख सकते हैं कि जो सड़क ऑलरेडी बनी पड़ी है उसको बार बार बनाते हैं, यानी उसकी रिपेयर बार बार करते हैं। अब रिपेयर में कोई उस तरीके का तो आप कह नहीं सकते कि भाई इतने किलोमीटर का रिपेयर हुआ, इतने का रिपेयर हुआ, कैसा नहीं हुआ। तो बनी हुई सड़क की बार बार जो है कि रिपेयर की जाती है, और जहाँ पे सड़क की ज़रूरत है वहाँ पे आपको सड़क नहीं बनाई जाती, क्योंकि जब नई सड़क बनेगी तो उसका बाकायदा ऑडिट होगा, कितने किलोमीटर बनी है, कितनी चौड़ाई है, उसमें ये मटेरियल पर बहुत सारे एक्टिविटिस्ट या जो अपोजिशन पार्टी है या उस तरीके के लोगों का की आंखें भी रहेंगी, और उसमें जो फ़ायदा है यानी भ्रष्टाचार का मार्जिन वो काफ़ी कम होगा। लेकिन जब रीकारपेटिंग या उसको रिपेयर का जहाँ तक मामला आता है तो वहाँ पे बहुत सारा स्कोप जो है कि भ्रष्टाचार का होता है। और इसीलिए जो सरकारें हैं, ख़ास तौर से जो लोकल, ये सब चीज़ें काम यहाँ के एमसी और मेयर के अंतर्गत आता है। तो वो काम क्या होता है कि उसमें सरकारें जो है कि सरकारें और वहाँ के जो जेई, एक्सियन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलकर बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी प्लानिंग को वो बिठा ले जाते हैं। तो यही कारण है, आप अगर गांव में रह रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे सड़क है नहीं है
वहाँ पे सड़क नहीं बनाई जाएगी, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी सड़क है वहाँ पे 2-4 खांची मिट्टी डाल दिया, घास साफ करवा दिया। तो इस तरीके के काम जो है कि वो ज़्यादातर कराए जाते हैं, क्योंकि उससे जो है कि उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, उसमें ज़्यादा बनता है और भ्रष्टाचार का स्कोप ज़्यादा होता है। वैसे ही शहरों में आप देखेंगे कि यहाँ पे शहरों में आप देखेंगे ग्रिल लगी हुई है और सड़कों के बीच में ग्रिल लगी हुई हैं बाकायदे, और ग्रिल के साथ कुछ पत्थर के बाउंड्रीज भी लगे हुए हैं। हर साल उसको बार बार उखाड़ते हैं। ग्रिल लगी हुई है तो उसको उखाड़ के नॉर्मल कर देंगे या ग्रिल का कोई स्टाइल चेंज कर देंगे, वो पता नहीं फिर वो सब कहाँ जाता है। कि अगर ग्रिल लगी हुई है तो उसको उखाड़ देंगे, नहीं लगी हुई तो लगा देंगे, नहीं तो उसको पेंट कर देंगे। और साइड के जो पत्थर होते हैं उनको ही उखाड़ कर, सही पत्थर को ही उखाड़ के कहीं और जाके उसको रीयूज़ कर लेंगे। यहाँ के पत्थर वहाँ पे, वहाँ के पत्थर यहाँ पे, और उसके बाद उस पर पेंट पुंट करके उसको चमका देंगे। तो ये बार बार जो है कि शहरों में चलता रहता है। यहाँ पे इसी शहर में मैं आपको बता दूं कि गरीबों को, जो झुग्गी कॉलोनी वाले लोग होते हैं, उनको आशियाने गवर्नमेंट की तरफ से मकान दिए गए हैं सस्ते रेट पर, फ्लैट्स के टाइप का कुछ बना के, छोटे छोटे मकान। अगर आप उन मकानों को देखने जाएंगे तो वो मकान एक खंडहर की तरह पड़े हैं। पूरा ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे मातम सा मना हुआ है, और जैसे वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में कीट पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, वैसे उन मकानों पे भी धूल मिट्टी जो है कि वो चढ़ी हुई होती है। लेकिन इसी एमसी के पास उनके लिए बजट नहीं होता कि कम से कम उन मकानों को जो है कि पेंट करवा दें। और एक आशियाने नहीं, बहुत सारे आशियाने बने हैं, बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं कोई फूल नहीं, कहीं कोई पौधा नहीं। वहाँ के लोगों के जीवन में हरियाली की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे जो ये चौक्स बने हैं, इनको बार बार हर साल के बाद रिपेयर जो है कि करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके स्टैंडर्ड को जो है कि बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे चीज़ें जब आपके आमने सामने या आपके आसपास हो रही हों तो उस पे ज़रा आप गौर से देखिए, क्योंकि उस होने में और उसके ना होने में आपके ही जेब का पैसा लगा हुआ है। ना कोई एमसी अपनी जेब से पैसा लगाता है, ना कोई एक्सियन, ना कोई जो है कि जेई, ना कोई प्रधान, ना कोई एमएलए अपनी जेब से पैसा लगाता है। वो आपकी जेब से ही जाया गया हुआ पैसा होता है। जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो खर्च नहीं होता, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती है, जहाँ पे भ्रष्टाचार के ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, वहाँ पे वो पैसे जो है कि वो खर्च होते हैं। और इस तरीके से ये पूरे नेक्सस को जो है कि वो रूप दिया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे इस प्रोग्राम को किस तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी आपको लगा होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो जेन्युइन बात है, वो सही बात है, तो इस वीडियो को ना केवल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके मुझे मजबूत कीजिए, ताकि आपसे जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आ पाऊँ और कहीं ना कहीं इस देश के, इस समाज के बेहतर होने में एक फोर्थ पिलर के तौर पर, एक मीडिया के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को जो है कि वो निभा पाऊँ। तो देख रहा है ना विनोद, कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कैसे उनको लूटा जाता है। नमस्कार, जय हिंद।